हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फूड, हेल्थ व शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से काम कर रही सामाजिक संस्था मंशा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अयोध्या के जिला अस्पताल में पहुंचकर सभी वार्डों में भर्ती मरीज व उनके तीमरदारों के बीच पहुंचकर मरीजों का कुशल क्षेम जाना व उन्हें चना व चाय पिलाकर आशीर्वाद लिया। फाउंडेशन के प्रांजल त्रिवेदी ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 1 वर्षों से जिले में फूड, हेल्थ व शिक्षा के लिए लोगों को जागरूकता में लाने का काम कर रही है। संगठन का गठन पिछले वर्ष 14 अगस्त को हुआ था, जिसमें यह दूसरा वर्षगांठ है। हमारी संस्था में छात्र छात्राएं व निजी कंपनियों में कार्य करने वाले युवा लोग जुड़े हैं और इसी ओर सामाजिक युवाओं को जोड़ने का काम हमारी संस्था तत्पर करती रहती है। उन्होंने बताया कि जो भी युवा जो कुछ भी काम कर रहे हैं वह हमारी संस्था में रहकर गरीब व असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमें ऐसे लोगों की सेवा करने से परम सुख मिलता है। वहीं उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में सभी वार्डों में बेहतर सफाई देखने को मिली, तो वहीं इसी परिसर में एक वार्ड लावारिस व अज्ञात मरीजों के लिए भी आरक्षित है, किंतु वहां इतनी गंदगी है कि आम लोग जाने से भागते हैं। ऐसे मरीजों को कौन चिकित्सक देखने आता होगा। मरीज के वार्ड के पास ही मलमूत्र आदि गंदी वस्तुएं अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। संस्था की श्रेया जैन ने बताया कि उनके भाई ने इस संस्था की शुरुआत की है, जिसमें हमारा पूरा परिवार उनके इस कार्य में खुलकर उनका सहयोग कर रहा है। चाय वितरण और चना वितरण का कार्यक्रम था जिला अस्पताल में, और ये मंशा फाउंडेशन हम लोगों की है, उसके तहत हम लोगों ने कराया था। और प्रत्येक मंगलवार को हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है, प्लस वृद्धाश्रम में भी हम लोग समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। फाउंडेशन का मेन एजेंडा क्या है? हमारी मंशा फाउंडेशन का जो मेन एजेंडा है वो है फूड, हेल्थ और एजुकेशन पर वर्क करना। फूड में हम लोगों ने जैसा कि बताया, हम लोग वर्क करते हैं हर मंगलवार को फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। हेल्थ में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह पे वर्क किया है। और साथ ही साथ एजुकेशन में अगर बात करें तो हम लोग स्कूल वगैरह में साइबर सिक्योरिटी की वर्कशॉप्स भी करवाते हैं, जिससे बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके। मेन प्रोप्राइटर कौन है? जी, मंशा फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं वो मिस्टर तुषार जैन हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश कुमार साहू। कितने की संख्या? सर, लगभग हमारी 15 से 20 लोगों की टीम है, और ये सभी लोग मतलब स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। लगभग 25 से 27, मतलब मैक्सिमम 25 साल की उम्र तक के लोग हैं सर। तो कब से चल रहा, कब तक चलेगा? जी, हम लोगों ने अभी 15 अगस्त 2022 को अपना 1 साल पूरा किया है, और कोशिश यही रहेगी, और आप लोगों का आशीर्वाद, सबका सपोर्ट रहा तो हम लोग इसको अनंत काल तक चलाते ही रहेंगे। सर, ये फूड के तहत हम लोग का है। जैसे भैया ने बताया कि हर ट्यूसडे को हम लोग करते हैं, तो बस ये था कि थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया और आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। मेनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हर मंथ की फर्स्ट को हम लोग चाय डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं, तो आज ये था वो फर्स्ट डेट से थोड़ा पहले, और चने के साथ आए थे बस। इस तरह सेवा कर रही है गरीबों का, तो कैसा महसूस कर रहा है? अच्छा ही फील होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अच्छा ही फील होता है। नगर कोतवाली में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक हुई आयोजित। एसपी सिटी मधुबन सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में व्यापारी संबंधित समस्याओं को सुनने के बाद अयोध्या व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की टीम का हुआ गठन। बनाया गया नोडल अधिकारी। पुलिस अधीक्षक नगर को बैठक में व्यापारियों ने ई रिक्शा वाहन को लेकर समस्या का निजात कराने के लिए कही बात। ट्रैफिक पुलिस को दिया गया निर्देश, जल्द ही इन समस्याओं का होगा निवारण। आज की जो बैठक है वो व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक है। अयोध्या में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, जिसका नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक नगर को बनाया गया है। हर महीने इस बैठक का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से व्यापारियों की सुरक्षा के संबंध में, उनकी और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वार्ता की जाती है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का एहसास कराया जाता है। इसके अलावा नगर में यातायात की व्यवस्था, जाम की समस्या आदि के संबंध में भी उनके विचार लिए जाते हैं। उनके द्वारा जो समस्याएं बताई जाती हैं
उन पर सम्यक संबंधित को निर्देश देकर उनका समाधान कराया जाता है। जो मुख्य समस्या बताई गई है वो जो वाहन हैं, विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक संचालित वाहन 3 पहिया हैं, उनसे संबंधित समस्या उन्होंने बताई है। इसके लिए ट्रैफिक विभाग को, ट्रैफिक पुलिस को निर्देश किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक सही तरीके से रेगुलेट हो सके। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण सिंह का अयोध्या के धर्मगुरुओं ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट से कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केसरगंज गोंडा के सांसद ब्रजभूषण सिंह की गई प्रशंसा। ट्वीट में कहा गया कि कुश्ती संघ है मजबूत हाथों में। इसी उपलक्ष्य में आज अयोध्या के संत महंतों ने किया उनका भव्य स्वागत। श्री सिंह का स्वागत लक्ष्मण किलाधीश महंत, मैथिली रमण शरण कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहलवान घनश्याम दास, रंगमहल मंदिर के पीठाधीश्वर महंत राम शरण दास महाराज और हनुमानगढ़ी के सभी पहलवानों ने किया स्वागत। इस दौरान सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि कुश्ती खेल को और बढ़ावा देना है। हमारे पहलवान देश विदेश में कुश्ती का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा आज बधाई दिया गया, हम आभार ज्ञापित करते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भी हाईटेक कुश्ती अखाड़ा बनेगा, इसके लिए प्रयास जारी है। आज अयोध्या के साधु संतों ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है। हम सभी धर्मगुरुओं के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। आंदोलन के दौरान मैंने अयोध्या को फिर से देखा। बचपन में देखा और कुछ दिन के लिए मेरा गैप हो गया था, और फिर से देखा, और फिर संत महात्माओं से मेरी अलग से, चूंकि सब परिचित है, सबसे अलग से बात हुई और सबने इस पीड़ा को महसूस किया और उस पीड़ा को मैंने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। मैं आज जो है किला पर बैठ करके, हनुमानगढ़ी के भी सारे संत हैं और मैथिली शरण दास जी महाराज हैं, सभी संतों की तरफ से, सभी पहलवानों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अयोध्या की पीड़ा को समझा। ये बैरिकेटिंग, बैरियर, नाजायज अतिक्रमण, नाजायज जो है शोषण आपके कारण बंद हुआ। मैं आपको यहाँ से संतों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ, अयोध्या की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आम नागरिकों के साथ आप बैठक करेंगे, वो दिन कब आएगा कि आप अयोध्या के हर आम आदमियों के साथ बैठक करेंगे? देखिए, मैंने अपने आप को अयोध्या से जोड़ रखा है। मैं बीच में आया था और दिनेशाचार्य जी के यहाँ, उस समय भी मैं कुछ लोगों से मिला था। आज किला पर जब पहले आया था तो महाराज जी नहीं थे, मैंने वचन दिया था कि मैं आऊँगा और मैं अयोध्या से जुड़ा रहूँगा। भले मैं यहाँ ना आऊँ, लेकिन मैं बैठ करके सारी समस्याओं को देखता हूँ और आप विश्वास रखिए कि अयोध्या की समस्या मेरी समस्या है। अयोध्या की बेहतरी के लिए आप और क्या करेंगे? बेहतरी के लिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर सकते हैं। एक आग्रह ये है मेरा, एक काम तो किया, दूसरा आग्रह ये है कि जो निर्माण कार्य चल रहा है ये बड़ा सुस्त है, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये निर्माण कार्य जो है बहुत सुस्त है यहाँ का, और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। हाँ, और क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है, और निर्माण कार्य बड़ा सुस्त है, इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। सांसद जी आए थे, आपने उनका स्वागत सत्कार किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नेताजी अयोध्या में रह करके शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो एक प्रकार से अवधवासी वो भी हैं। छात्र राजनीति साकेत में रह कर किए, और हमारे गुरुदेव श्री सीताराम शरण जी महाराज के संरक्षण में रहा करते थे। ये और शिव बचन सिंह जी भगवदाचार्य स्मारक सदन में रहा करते थे, निवास दिया गया था, वहाँ की रक्षा सुरक्षा भी करते थे। नेताजी हम लोग के बहुत प्रिय हैं और अयोध्या वासियों के प्रिय हैं। अयोध्या के लोग उनके पास जाते हैं तो उनके जो है कोई बात होती है, कोई संकटकालीन बात होती है, कोई कार्य होता है, तो नेताजी बड़े चाव से, बड़े प्रेम से अयोध्या वासियों की बात सुनते हैं। और नेताजी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, क्योंकि कुश्ती उनका मुख्य अंग है। बचपन से ही कुश्ती का उनको शौक़ था और पूरे विश्व भर में घूम घूम कर कुश्ती को संभाले हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि ऐसे हाथों में कुश्ती संघ को सौंपे हैं जो मेडल पे मेडल दिला रहा है। और नेताजी अयोध्या आते रहते हैं, नेताजी का घर है। अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव बहुत ही करीब है, जिसको देखते हुए पार्षद के उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
अयोध्या नगर निगम के चंद्रशेखर वार्ड नंबर 57 में मीडिया की टीम ने दौरा किया और यह हकीकत जानने का प्रयास किया कि इन 5 सालों में वार्ड के पार्षदों ने अपने वार्ड के लिए क्या कुछ किया है। इसके लिए हम क्षेत्र की जनता से मिलने गए और यह हकीकत जानने की कोशिश की कि वर्तमान पार्षद ने वार्ड की जनता को कितना खुश किया है और कितना नाराज। इस हकीकत को जानने के लिए चंद्रशेखर वार्ड की जनता से रूबरू हुए, लेकिन यहाँ तो नज़ारा कुछ और ही था। लोगों ने एक लाइन से अपने पार्षद के गुणगान गाना शुरू कर दिए। हमने देखा कि मौके पर साफ सफाई का काम हो रहा था। वार्ड में पार्षद द्वारा लगाए गए हैंड पाइप से एक बुजुर्ग पानी पीता दिखाई दिया। वहीं पर लगभग 70 साल की बुजुर्ग महिला भी बैठी थी, जिन्होंने बताया कि हमारे वार्ड के पार्षद ने हमारी पेंशन बंधवाई है और आज हम मिलने वाली पेंशन से बहुत खुश हैं। साथ ही उन्होंने बताया यहाँ पर साफ सफाई बेहतर ढंग से रोज होती है। वार्ड के लोगों ने बताया कि यहाँ के पार्षद मोहम्मद फरीद कुरैशी हैं, जो हमारे दुख दर्द में हर वक्त खड़े रहते हैं और हम सबको ऐसे ही पार्षद की जरूरत है जो वक्त आने पर हमारे साथ खड़ा दिखाई दे। हम आपको बताते चले कि चंद्रशेखर वार्ड नंबर 57 में 3000 वोटर हैं, जिनमें 1700 वोट डाले गए, जिसमें 700 वोट वर्तमान पार्षद मोहम्मद फरीद कुरैशी को मिले और बाकी 1000 में 5 अन्य उम्मीदवारों को वोट मिले थे। इससे यह मालूम पड़ता है कि इस वार्ड में मोहम्मद फरीद कुरैशी की पकड़ कितनी है। यह तो हो गई बीते 5 सालों की बात। अब आगे इस पकड़ को वर्तमान पार्षद मोहम्मद फरीद कुरैशी कितना बरकरार रख सकते हैं और कितनी चुनौतियां हैं, यहाँ आने वाले नगर निकाय चुनाव में साबित करना होगा, क्योंकि सामने और दमदार उम्मीदवार आने वाले हैं। कौन सा वार्ड है? ये चंद्रशेखर वार्ड है। यहाँ पे कुछ काम हुआ है? जी हाँ, यहाँ बहुत काम हुआ है कि जैसे कि आपका हैंडपैप हमारे यहाँ जो है नया लगाया है और हमारे वार्ड के मोहम्मद फरीद कुरैशी साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और आने वाले टाइम में भी वो पार्षदी का जो चुनाव लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं फिर से वो पार्षद बन के हम लोग के बीच में आएँ और इससे अच्छा काम करें, क्योंकि हम लोग कोई भी सुनने में आ रहा है कि हम लोग का वार्ड बड़ा हो रहा है। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हम लोग यही चाहेंगे कि उनको को हमारे मोहम्मद फरीद साहब जो हैं वो फिर से जीते। अब काल की जहाँ तक काम की बात है, ये आप हमने रोड देख रहे हैं, ये खुद गया था, बच्चे हमारे घर के बड़े परेशान थे, खुद गया, नालियों में पानी, इसमें पानी, उन्हीं ने पूरा काम करवाया। एक दिन बोला 2 दिन के अंदर पूरा काम हो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अशरफ कुरैशी इसी मोहम्मद के। और काम में कोई भी कमी नहीं ना, अल्लाह चाहेगा ऐसे ही और आगे भी काम होता रहेगा। हम लोग एकजुट होकर उनको जिताएंगे और फिर से इससे अच्छा काम की उम्मीद रखते हैं और इससे अच्छा काम वो कराते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि काम तो काम है, वो अपने पास से भी बहुत कुछ कराते हैं। वो क्या काम कराएंगे कि भाई ये करा दिया, वो करा दिया, वो तो सरकार की तरफ से आ रहा कराते हैं, मगर वो अपने पास से भी कराते हैं। अपने पास से पैसा लगाना, सबकी मदद करना, बहुत अच्छा काम है। चंद्रशेखर वार्ड है, यहाँ कुछ काम वाम हुआ इस वार्ड में? बहुत काम हुआ यहाँ। पार्षद ने कुछ कराया? पार्षद ने पानी बनवाया, नाली बनवाया है, गली बनवाया। बहुत बढ़िया पार्षद है, हर काम में हम लोगों के साथ देते हैं। और क्या क्या कराया? पेंशन वगैरह? पेंशन वो बनवाए हैं, गरीबों के लिए बहुत मदद किया, अनाज राशन सब कुछ दिलाया है, बहुत कुछ मदद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सपना सिंह। मेरा नाम गुड़िया है। ये कौन सा वार्ड है? चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पे कुछ काम हम हुए हैं? हाँ, बहुत से काम हुए, नाली बनाई गई और जो है वो सड़क बनी, लाइट लगवाए गए, पेंशन पास कराया। ये किसने कराया? फरीद ने कराया। फरीद कुरैशी। फरीद कुरैशी तो अच्छा पार्षद है? पार्षद है। अच्छा, आप तो पार्षद हैं, पेंशन वगैरह बनवा के दिया? अच्छा, ऐसा मिलता है। और कोई काम जैसे सड़क, नाली? क्या नाम है आपका? हम खुद काम करना, चलो तुम क्या खुद तुम्हारी तो जमाना नहीं रहे। हम लोग 5 साल जनता के बीच में ही रहे। तैयारी मतलब ये होता है कि जो जनता के बीच में ना रहा हो, अब तैयारी करना है। आप देख रहे हैं कि सेंटर यहाँ पर है, हम वहाँ बैठते हैं 24 घंटा, कभी भी आदमी फ़ोन कर सकता है, कभी मिल सकता है। और 5 साल जनता के बीच में ही हम रहे। हमको तैयारी करने के लिए जनता खुद हमको बुला करेगी, नहीं आप तैयार रहिए। आपके क्षेत्र में अभी हमने निरीक्षण किया, घूमे,
आपके काम की लोग सराहना भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, ये इसके लिए जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने जो मेहनत किया और जनता ने अगर उसकी तारीफ किया तो मेरी मेहनत सफल है। इसको हमको मतलब खुशी है कि कम से कम जनता ने हमको पसंद किया। क्या काम ऐसा छूट गया जो आप चाहते हैं होना चाहिए तो हुआ नहीं? हाँ, जिसे काम कुछ काम बता सकते हैं। जैसे हमारे वहाँ से ये फतेहगंज से लेकर काठगंज की एक रोड है, उसको मैंने पास कराया हुआ करीब 1 साल हो गए, और किनारा तो मैंने जबरदस्ती करके बनवा दिया, मतलब वो उस पर भी रोक रहे थे, सिविल लाइन की वजह से ये रोड बना ले रहे थे, तो किनारा तो बनवा दिया इंटरलॉकिंग, रोड केवल सिविल लाइन की वजह से रुकी हुई है। और हमको लगता है कि नगर आयुक्त साहब से भी हमने मुलाकात किया था इस मसले पे, और जल निगम से भी बात किया था, इसको खोदा तो कह रहे भाई सिविल लाइन नहीं खोदेगी जब तक ये रोड हम बनाने नहीं देंगे, ना बन पाएगी। और दूसरे एक काम था रामगंज की मंदिर पीछे थे, जिसमें मैं 5 साल से लगातार उस पर प्रयासरत थे। उसमें माननीय मेयर साहब, नगर आयुक्त जी, अपर आयुक्त जी, एक्सीएम साहब, जेई, कोई भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी हो, चाहे वो हमारे स्तर से उनको ला करके यहाँ दिखाना, बोर्ड मीटिंग हो या कोई भी ऐसी मामला नहीं था जिसमें हमने प्रयास नहीं किए और लाल के दिखाए भी, लोगों ने देखा भी। उसमें हुआ क्या है कि रोड जो नाला बना हुआ है, नाला थोड़ा सा टेपर बन गया है। तो होता नहीं है कि नेपाल पानी छोड़ दे रहा है तो भारत करे क्या, सर भर जा रही है। उसी तरह मेरा हाल हो गया कि दूसरे वार्ड में वो पानी नाला जो बना वो थोड़ा सा टेपर होकर उल्टा बन गया। तो हमारी जो क्षेत्र है वो रामगंज के मंदिर का क्षेत्र जो वो थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से वो पानी आगे बढ़ेगा। उसके लिए हम प्रयासरत हैं, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव दे रखा है, और उम्मीद हमारी है कि नगर आयुक्त साहब से भी मैं 2 बार इसके मुझसे मिल चुका हूँ, लिखापढ़ी में अपने लेटर पैड दे चुका हूँ। आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए? ये कार्य किया और हमारा जो क्षेत्र है ये हमेशा ही समझ लीजिए कि लगता नहीं था कि नगर निगम में है या नगर पालिका में है, कभी यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे रोड हमारे वहाँ क्षेत्र में कहीं पाइपलाइन नहीं थी, हमने पूरे क्षेत्र में यहाँ तक क्या पता कर लीजिए तो मेरे पास बात भी है कि 9 दिन मेरे लिए जैसे झगड़ा हो गया था, और 9 दिन मेरे खिलाफ धरना चला था जलकल द्वारा। आप पता कर लीजिए, नगर निगम में भी आपको पता चल जाएगा। और पूरे लगभग पूरे वार्ड में पाइपलाइन डलवाया गया। रोड थी जो नहीं बनी हुई थी, जैसे कि आपकी मुख्य रेली की खिड़की लिखने की कोई रोड नहीं बनी हुई थी। इसी टोला की बहुत सी ऐसी रोड थी जो नहीं बनी हुई थी, तो सब रोड को हमने बनवाया। खंभे हमारे वहाँ लाइट नहीं लगे हुए थे, केवल 40 से 50 खंभे थे, मैंने करीबन 400 खंभों पे लाइट लगवाया, दीवार में ठुकवा करके जैसे भी लगवाने की कोशिश किया कि लगवाए, वहाँ पे लगवाए। आप चले जाइए डॉक्टर भैया को जरा गली में चले जाइए, देखिए वहाँ पे शिव जी की एक मंदिर है, वहाँ पे देखिए हम जब पार्षद नहीं भी थे तो वहाँ पे मैंने पाया करे, कभी मेरे अंदर ये नहीं था भाई जो मानवता के लिए जो काम होना चाहिए वो कोशिश की हमने काम को। और बाकी आपको हमने बताया नहीं, हमसे जो भी हो बन सकता है व्यक्तिगत तौर पर, चाहे वो किसी तरह का जो मदद हमसे हो सके, हम हमेशा ही कोशिश ये रहे कि लोगों की मदद करें। भाई जो भी हैं सब हमारे भाई हैं, और इंसानियत यही है कि लोगों की मदद देता कि तो आती जाती पार्षद आ जाएंगे, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई स्थिर नहीं है। मगर ये जो मानवता है, आप पूछिए क्षेत्र में जाइए, आप पूछिए लोगों से, आपको खुद पता चलेगा कि हमने क्या किया। हमको बहुत खुशी है कि जनता ने हमको पूरा प्यार दिया, और आगे भी हमको उम्मीद है कि जनता इसी साथ हमारे साथ जुड़ी रहेगी और हमको अपना प्यार, अपना मोहब्बत इसी तरह से देती रहेगी। हो सकता है कि 2-4 दिन में तो कुछ डिसीजन वो ले लेंगे। आने वाले समय में चंद्रशेखर वार्ड को क्या सौगात आपकी तरफ से मिलने वाली है? भाई हमारी तरफ से ये है कि जितना हमने काम किया और लोगों ने, जनता ने सहारा, जो हमसे कमी छूटे, भाई इंसान है, कोई परिस्थिति तो है नहीं, तो हम ये मानते हैं कुछ ना कमी रही होगी हमारे अंदर भी, तो हमको चीज़ एक्सेप्ट भी कि जो काम छूट गया, बाकी जो काम बेहतर अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको हम करने का प्रयास करेंगे और करेंगे कि कोई ऐसा मामला ना रहे। उससे आपको बताना चाहेंगे कि हमारे वहाँ लगभग 2500 विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और लोगों की ऐसी ऐसी औरतें थी जो बेचारी अकाउंट नंबर तक नहीं खुला, तो मैंने कैंप लगवा ग्राउंड मतलब अकाउंट नंबर खुलवा करके फिर उनका विधवा पेंशन बनवाया, और करीब 2500 विधवा पेंशन बनाया। कोरोना का टाइम था, आप पता कर लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप तो पूछ के आए होंगे, आप पूछिए भाई जो मदद हो सकती है बिना कोई सोशल मीडिया पे डाले, मैंने व्यक्तिगत जो भी मदद हो सकती है, एक पार्षद की हैसियत, एक व्यक्तिगत हैसियत से, एक इंसानियत की हैसियत से मैंने कोशिश किया है, और हमेशा ही मेरा एक स्वभाव भी रहा है कि भाई ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने जेएनयू के कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सस्ती लोकप्रियता के लिए हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की।
भगवान की कोई जाति नहीं होती है। संसार में अलौकिक व्यवस्थाओं के लिए वर्ण व्यवस्था है। ऐसी मानसिकता गलत है, माफी मांगे। हिंदू संगठनों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जेएनयू के वीसी शांत श्री जी ने जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाया है, अब बताइए, इन लोगों ने सस्ती लोकप्रियता को लेकर लगातार, मैं देखता हूं, चाहे वो फिल्मी एक्टर हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, चाहे वामपंथी लोग हों, चाहे ऐसे फिल्मी एक्टर जो लगातार अपनी सस्ती लोकप्रियता के लेकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी करना, मजाक करना। और अब देखिए कि ये कुलपति महोदय का भी, बीसी का ये भाषा है कि भोले बाबा ब्राह्मण है, एससी ओबीसी। भगवान की कौन सी जाति है, न ब्राह्मण, एससी, न ओबीसी। ये तो लौकिक व्यवस्था में व्यवस्था चलाने के लिए जब इस प्रकार की वातावरण बनी है तो कैसे व्यवस्था चलाई जाए। जैसे मठ में महंत होता है, साधु ही होता है, मठ में पुजारी होता है, साधु ही होता है, मठ में कोठारी होता है, व्यवस्था चलाने के लिए साधु ही होता है। लेकिन ये व्यवस्था बनाया गया है, साधु है लेकिन वो महंत है, वो पुजारी है, वो कोठारी है, वो भंडारी है। उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था बनाया गया था समाज की व्यवस्था चलाने के लिए। अब देखो, भगवान की भी लोगों ने जाति में बांट दिया, बताओ। तो इस प्रकार की मानसिकता गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। और हिंदू संगठनों से आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि इनके खिलाफ सारे लोग एकत्रित होकर मुकदमा पंजीकृत कराओ कि ऐसे लोग लगातार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं और कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोग की कमेंट बंद हो जाए। इसके नाते संवैधानिक तरीके से इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, यह हमारी मांग है। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा गुंधौर के वनराजापुरवा में समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने बिजली गुल होने के कारण शाम के अंधेरे में रह रहे लोगों को निशुल्क मोमबत्ती देकर घरों पर रोशनी जलवाई। पंडित समरजीत ने कहा है, जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आई है वैसे ही मिट्टी का तेल, केरोसिन बंद करने का काम किया। वहीं आज गांव में 24 घंटे बिजली देने के वादे हवाई साबित हो रहे हैं। घरों में अंधेरा छा गया है। शाम होते ही घरों की बिजलियां गुल हो जाती हैं। महिलाओं को भोजन तथा गृहस्थी काम में बड़ी कठिनाई होती है। इसी को लेकर अंधेरे घरों में रोशनी फैलाने के लिए दिव्यांग समरजीत ने हर घर मोमबत्ती देकर घरों में रोशनी फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन न आज किसान को पानी, न जल, न खाद, न बीज समय से मिल पा रहा है। किसी भी तरह से किसान संतुष्ट नहीं है। सरकार की सारी बातें खोखली हैं। हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मिट्टी का तेल, केरोसिन गरीबों को देने का काम करे, जिससे लोग अपने घरों पर लालटेन या दीपक जलाकर घरों में रोशनी कर सकें और लोगों को अंधेरे से मुक्ति मिल सके। देखिए, जब जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आई, उसने केरोसिन, मिट्टी का तेल बंद करके गरीबों के घर की लक्ष्मी यानी दीपक बुझाने का काम किया। आज उसी उद्देश्य को लेकर हमने अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा में कई गरीब ग्राम सभाओं में पहुंचकर जो अंधेरे में रह रहे थे उनको हमने समाजवादी पार्टी की तरफ से मोमबत्ती वितरण का कार्यक्रम किया और उनके घर दीपक जलवाने का काम किया। यही आज भाजपा सरकार को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द केरोसिन, मिट्टी का तेल सरकार फिर से बहाल करे, लोगों को देने का काम करे, जिससे लोगों के घरों पर अंधेरा ना रहे और उनकी लक्ष्मी जो है उनसे दूर ना रहे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने अयोध्या जनपद में बांटने का काम किया। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैजाबाद। अयोध्या के स्टेशन रोड पर भूमाफिया रामभद्र पुत्र रामदेव दास हनुमंत पैलेस रेलवे स्टेशन रोड मोहल्ला जलवानपुरा गैर कानूनी तरीके से खोले गए हनुमंत रेस्टोरेंट को बंद करवाने की मांग को लेकर पीड़ित राम सजन वर्मा और भगवा रक्षक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता महामंडलेश्वर राजीव लोधेश्वर महाराज के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है
उन्होंने कहा है जल्द भूमाफिया पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए महामंडलेश्वर राजेश लोदेश्वर महाराज ने बताया कि डिप्टी सीएम से मुलाकात की गई है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द ही भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जब अयोध्या एसएसपी के आदेश पर होटल में ताला लगाया गया तो 2 दिन बाद कैसे खोल दिया गया और डेली कैसे चल रहा है, किसी न किसी बड़े अधिकारी के जरिए ही खोला जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि होटल को तत्काल बंद कराया जाए। वहीं कहा है कि मैं इस मामले को लेकर जल्द ही से जल्द दिल्ली जा रहा हूं। वहां पर मैंने गृह मंत्री अमित शाह से अपॉइंटमेंट ली है। रायगंज चौकी इंचार्ज रहे राम प्रकाश मिश्रा के प्रति और 2 अधिकारियों के खिलाफ आईईबी से जांच की मांग करूंगा। अपराधी माफिया, भूमाफिया, नकल माफिया, शराब माफिया, इनके संरक्षक जो भी होंगे उनको बचा नहीं पाएंगे। अगर दोषी पाया जाएगा उसे पकड़ करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौर्या के पास और मिल करके सारा कागज पत्र दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, तुम्हारी जमीन, मकान, दुकान को मैं जल्द से जल्द दिलवाऊंगा। और जो अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता सिरार्थू विधायक पल्ली पटेल अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने प्रदर्शन के दौरान 1999 प्रयागराज में हुए सोनेलाल पटेल पर हमले व 2009 में सोनेलाल पटेल की मौत की जांच व अपनी मां राजमाता पटेल को जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। अयोध्या में पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुई इसने राष्ट्रपति के नाम संशोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पल्लवी पटेल ने बताया कि 12वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 1999 में प्रयागराज में सोनेलाल पटेल व कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। तत्काल प्रदेश सरकार के आदेश पर पुलिसिया कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई में लगभग 500 कार्यकर्ता घायल हुए थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल व कार्यकर्ताओं पर निराधार केस लगाए गए थे। उस केस को वापस लेना चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर 2009 को सोनेलाल पटेल की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। यह मौत नहीं, हत्या थी। इस मामले की भी सीबीआई जांच हो। वहीं कहा कि हमारी तीसरी मांग है कि राजमाता कृष्णा पटेल को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। 23 अगस्त अपना दल के इतिहास में बहुत ही अहम तारीख है। 23 अगस्त को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी 12वीं लोकसभा चुनाव के दौरान सन 1999 में पीडी टंडन पार्क प्रयागराज में उनके ऊपर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार पुलिसिया कार्रवाई की गई थी और जिसमें लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ता घायल हुए थे और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। और उस दौरान डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को लगभग 1.5 महीना कोई भी उपचार नहीं मिला था और सभी कार्यकर्ताओं को उनके साथ साथ जेल में रखा गया था। आज इस ज्ञापन के माध्यम से, 3 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि सबसे पहले 23 अगस्त सन 1999 को हुए इस दूसरे जलियांवाला वाले कांड में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी और तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर जो निराधार केस लगाए गए थे उनको बिना शर्त के वापस लिया जाए, उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। और कमेरा समाज अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को हमने 17 अक्टूबर 2009 में एक एक्सीडेंट में खोया था। हम ये सब मांग करते हैं कि उनकी हत्या किन कारणों से हुई उसकी सीबीआई जांच करके समाज को उजागर किया जाए ये सत्य। तीसरी मांग हमारी ये है कि लगातार कमेरा समाज के आंदोलन अपना दल और इस आंदोलन को लगातार कुचलने का प्रयास किया गया है और आज उस आंदोलन को लेकर के राजमाता कृष्णा पटेल जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, सदन तक आवाज़ उठाने का काम कर रही हैं। हम चाहते हैं हमारे ऐसे नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। इन 3 अहम बिंदुओं के साथ आज ये ज्ञापन देने हम आपके बीच में आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।